अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ संजीदा ख़रीदारों के लिए है जो रियल एस्टेट में अपने पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं द मैक्स टावर के सीईओ मिस्टर वकास मेकन के ऑफ़िस में, जो कि हेडक्वार्टर है इस वक़्त द मैक्स डेवलपर्स का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। हम देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह इस इंतहाई ख़ामोश माहौल में बैठे हैं, लेकिन मार्केट में आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। क्या वजह है? बेसिकली जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, वो डेफ़िनेटली ज़रा ख़ामोशी में बैठ रही होती है हुँ, हुँ। और चीज़ों को प्लान करने के लिए कुछ ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे आप बिल्कुल पीसफुली बैठ के जो है वो चीज़ों के बारे में सोच सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत अच्छी बात की आपने। हमने आपका एक प्रोजेक्ट पहले देख लिया, द मैक्स टावर। एक दिन हमारा ऐसे चक्कर लगा तो हमने बिज़नेस वे में आपको एक और कमर्शियल प्लॉट के ऊपर चहलकदमी करते हुए देखा। कहा यह जा रहा है कि आप वहाँ पर कोई और नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस वे पे हमने द मैक्स गोल्ड के नाम से अपना सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है और पिछले 5-6 माह से उसकी सेल भी चल रही है। और हमने 1 जनवरी को प्लान किया था उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ करने के लिए, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें थी हुँ, हुँ। जिनमें थोड़ा-सा डिले हुआ और जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा-सा उसमें हो गया डिले। और इंशाल्लाह ताला विदिन 5 टू 7 डेज़ हम उसकी डेवलपमेंट बाकायदा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हमारी चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब इंशाल्लाह ताला वो भी शोर मचाएगा। प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर अक्सर होता ये है कि सोसाइटी अपने पास से आपको एक मैप दे देती है। आप उसके अकॉर्डिंग एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं या इसके अंदर आपने जो है, जो गवर्नमेंट के बाय-लॉज़ हैं, उनको भी फ़ॉलो किए हैं? जिसमें एक आधा प्रोजेक्ट बनाना होता है वो तो शायद ऐसा कर लेता हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी प्रोफ़ेशनल टीम है हुँ, और हुँ। उसमें हम लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो एसओपीज़ हैं, हुँ, हुँ। उनको फ़ॉलो करके जो है वो अपनी तमाम तर डेवलपमेंट जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हैं इसमें डेफ़िनिटली अपार्टमेंट्स भी हैं, मॉल्स भी हैं और हज़ारों लोगों की जानें जो हैं वो आपके हाथ में होती हैं। अभी मैं एक रेफ़रेंस दूँगा, गुल प्लाज़ा कराची वाला एक बहुत बड़ा सान्या हो बहुत गया बड़ा सान्या। और बिलीव मी कि मैं पहले भी इन चीज़ों पे कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। हुँ, हुँ। लेकिन अब मैंने और ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इन चीज़ों के ऊपर स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह ताला विल प्रूव कि वी आर द बेस्ट डेवलपर ऑफ दिस टाउन। इंशाल्लाह ताला। आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? हमारे सेकंड प्रोजेक्ट का नाम जो है वो द मैक्स गोल्ड मॉल एंड रेज़िडेंस है हुँ, हुँ। और इसमें हमारे पास लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है वो 100% कमर्शियल है हुँ, हुँ। और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हमने कुछ आईटी कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं, हुँ, उनके हुँ। ऑफ़िसेज़ हैं और फोर्थ फ्लोर से हमारा रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। फिफ्थ फ्लोर हमने कंप्लीट जो है वो अपनी एमिनिटीज़ का दिया है, वो हुँ, हमने हुँ। डेडिकेट किया है जिसमें द मैक्स की जितनी भी फैमिली है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, वो उन एमिनिटीज़ को यूज़ कर सकेंगे। उसके अंदर कुछ इंडोर स्पोर्ट्स हैं, जिम है, कैफ़ेटेरिया है, किड्स प्ले एरिया है, मॉस्क है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। मॉस्क द मैक्स टावर के अंदर भी हमारे जो है लोअर ग्राउंड में अवेलेबल है। जी, जी। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिन के अंदर आपको बुलाएँगे उसकी मॉस्क की हम इंशाल्लाह ताला सर। इनॉग्रेशन भी करने लगे हुँ, हैं हुँ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट आएँगे, मॉस्क उसके अंदर हमने जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी जो है वो हमने की है। विकास भाई, जो डेवलपर्स होते हैं वो दावे भी करते हैं, वादे भी करते हैं। चलें, हमने आपको द मैक्स टावर की हद तक तो जान लिया कि आपने इन टाइम एक चीज़ जो है उसका जो ग्रे है वो कंप्लीट कर दिया। अभी भी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे लेबर काम कर रही है। इट मीन्स कि आपका वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सेकंड प्रोजेक्ट की सेलिंग करते हैं, उन पैसों को फर्स्ट प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं। उसके बाद में जब सेकंड प्रोजेक्ट की बारी आती है कंस्ट्रक्ट होने की, तो वो थर्ड और फोर्थ प्रोजेक्ट को ढूँढ रहे होते हैं ताकि लोगों को कुछ दिखाएँ, किसी तरीके से कैश फ्लो को तेज़ करें और अपने सेकंड प्रोजेक्ट को जो है कंस्ट्रक्ट करें। एज़ अ बिज़नेसमैन तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये एक पॉलिसी है, ठीक है, कंपनी चल रही है। लेकिन एज़ अ रियल्टर, एज़ अ डेवलपर, नॉट एज़ अ बिज़नेसमैन, आप क्या समझते हैं? आप इस पॉलिसी पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, या ये पॉलिसी सही है या गलत है? अफसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह द मैक्स डेवलपर के पास इस टाइम पे अल-कबीर टाउन के अंदर हमारे अपकमिंग 4 प्रोजेक्ट्स के प्लॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी रिज़र्व हो चुके हैं, जो हमने बाय हुँ, कर लिए हैं अल-कबीर से और उनको हमने अभी तक इस वजह से लॉन्च नहीं किया
कि हम पहले अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करेंगे और फिर हम नए प्रोजेक्ट की सेल की तरफ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा द मैक्स टावर है, द मैक्स टावर की जो है वो 2 शिफ्ट्स के अंदर जो है वहाँ पे लेबर काम कर रही है। एक सुबह 7 से लेके 5 तक जी जी। और फिर 5:30 से लेके 9:30 तक, ठीक है। हम्म, और ये दोनों शिफ्ट्स के अंदर वहाँ पे प्रॉपर काम चल रहा है। द मैक्स गोल्ड की डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे 2 प्रोजेक्ट और भी अपकमिंग हैं, लेकिन हम द मैक्स गोल्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो लॉन्च करेंगे। और हमने उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च इस वजह से अभी तक नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे चेंज है, स्टेबल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम उनको लॉन्च कर देते हैं पहले और आज की प्राइस पे चीज़ बेच के उसको कल डिलीवर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोस्टली आपने लाहौर में प्रोजेक्ट्स देखे होंगे वो इसी वजह से या तो रुक जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्राइस के ऊपर उसको सेल किया होता है उस प्राइस को वो मीटअप नहीं कर पाते। तो मेरा विजन तो यही है कि हम इसको पुराने प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, एटलीस्ट कम से कम ग्रे कर लें और ग्रे करने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करें। वकास भाई, इन लेस देन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट हैं जो कि सक्सेसफुली सेल आउट हो रहे हैं। कुछ डिलीवर हो चुके हैं, कुछ डिलीवरी के फेज से भी गुजर रहे हैं। क्या वजह है कि हम लोग या हमारे कस्टमर्स या हमारे जो बाकी डेवलपर्स हैं इंक्लूडिंग आवर सेल्स, हम लोग उनसे आधी कीमत में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? ये कोई हमारा माइंडसेट बना दिया गया है कि हमने कम पैसों में चीज़ बना के देनी है, या इसके पीछे कोई और सोच है जिसको हम शायद खुद भी समझ नहीं पा रहे कि क्या वजह है कि जब हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं उसी इन्वायरमेंट के अंदर, उसी जगह के अंदर, हम कम पैसे कमा के भी खुश हैं और अपनी चीज़ों को जो है डिलीवर करी जा रहे हैं, जबकि हमारे पास मौका है कि हम अच्छे पैसे कमाएं। अरफान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और हमारे सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट इस टाइम पे तकरीबन 32 से 35,000 पर स्क्वायर फीट जो है वो रेजिडेंशियल सेल हो रहा है। और बिल्कुल हमें भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे अभी इशू ये है कि हमारे यहाँ कुछ डेवलपर्स जो बने हैं वो रियल्टर से डेवलपर बने हैं और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जाके हम कितना गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट होगा और आपके जो है वो डेवलपमेंट भी कंसीडर होगी। तो जब हम लोग मेरे ख्याल से कम से कम एक एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर लेंगे और लोग हमारी क्वालिटी को चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और अभी भी हमारा बहुत हेल्दी कंपटीशन है। बेशक सारे दोस्त जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा पॉजिटिव कंपटीशन ये है कि हम लोग एक दूसरे से पहले डिलीवर करने की दौड़ में हैं। और नॉर्मली अगर आप सराउंडिंग में दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे ऐसा कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे ये कंपटीशन नहीं है कि हमने इसको डिलीवर करना है, हमने इसको डेवलप करना है, टाइम से पहले डिलीवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-कबीर टाउन में जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं और इतनी फास्ट डेवलपमेंट आप सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वो नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस है। जितने भी क्लाइंट्स ने अल-कबीर टाउन में किसी भी हाइट के अंदर उसने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र हो के जो है वो रहे कि ये चीज़ डिलीवर नहीं होगी या लेट डिलीवर होगी। ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। अगर हम प्राइस की बात करें तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है द मैक्स टावर 13,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुआ था और अभी उसकी प्राइस जो है 17,000 पर स्क्वायर फीट है। रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो 35,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुआ था और अभी 40,000 पर स्क्वायर फीट है। तो प्राइस में चेंज डे बाय डे आ रही है और उस चीज़ के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर चीज़ सेल भी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला इट विल टेक सम टाइम, बट सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी। जैसे जैसे हम डिलीवरी के करीब जाते जाएंगे चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। अच्छा, सुनने वालों को शायद ये इंप्रेशन मिलेगा कि मेरे क्वेश्चन का मकसद ये है कि लोग ज़्यादा पैसे कमाएं, मतलब डेवलपर ज़्यादा पैसे कमाएं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये था कि जब प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल फेज़ में होता है, आपको पता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो मल्टीपल यूनिट्स की बुकिंग करवा लेते हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाए, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की रेशो बेहतर होती जाए, तब हम अपनी प्रोजेक्ट को जो है, अपनी जो है मतलब यूनिट है उसको सेल आउट करें और हमें अच्छे पैसे आ जाएं। आपने जिस वक्त अपने इस स्पेसिफिक नए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, आपने अपने जहन में इन्वेस्टर्स को रखा या एंड यूज़र को रखा? देखिए फलान भाई, हमारी एक ही पॉलिसी है
और प्रोजेक्ट जो हैं वो कभी भी इंस्टॉलमेंट के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो आपको फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस ये होता है कि हम लोग मैक्सिमम अपना प्रोजेक्ट जो है वो एंड यूज़र को सेल करें। अभी तक द मैक्स टावर में या द मैक्स गोल्ड मॉल में मैंने इन्वेस्टर को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट एंड यूज़र के पास नहीं जाएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं है। वकास भाई, देखें बड़े बड़े आउटलेट, करोड़ों की दुकानें, ये तो सब बताते हैं। क्या आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर छोटे इन्वेस्टर के लिए कुछ जगह रखी है जो कम पैसे लगा के अपनी दुकान ख़रीदना चाहता है कि मुझे किराया ना देना पड़े, मैं अपनी जगह पे बैठ के कारोबार करूं, और उसके साथ साथ कोई ऐसा बंदा जो कोई अपना ब्रांड आउटलेट खोलना चाहता है उसी बिल्डिंग के अंदर, उसके लिए भी कोई गुंजाइश पैदा की है? जी, हमारे पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसमें हमने कुछ द मैक्स बाज़ार के नाम से स्टॉल्स लिए, जो कि 100 स्क्वायर फीट का है और जिसकी बुकिंग सिर्फ 2 लाख रुपए से है, 10,000 पर मंथ है, और टोटल वो 18 लाख रुपीज़ का है। उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसमें तकरीबन हमारा 60% के करीब जो है उसमें हमारी बुकिंग हो चुकी है, जिसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे वो लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम आउटलेट्स की आप बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो अवेलेबल है। उस पे भी हम लोगों ने 10 लाख रुपीज़ से 1 मिलियन से उसको एक बुकिंग रखी है, और उसके साथ जो है वो 75,000 पर मंथ उसकी भी इंस्टॉलमेंट है। तो वो भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमने देखें, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है तो उसमें जो है वो हर प्राइस की चीज़ जो है वो मैनेज की जाती है। जिस तरह आप ये स्टॉल देख लें कि जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि हमें भी कोई 20-25 हज़ार रुपये रेंटल इनकम आए, तो आप देखें कि 18 लाख रुपीज़ के स्टॉल के ऊपर अगर आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको आते हैं तो उसका आरओआई 0.12 बनता है, और वो बहुत अच्छा आरओआई है, जो कि 0.5 से ऊपर नॉर्मली नहीं होता। और हम इस चीज़ को गारंटी करते हैं अपने तमाम क्लाइंट्स को कि जो आरओआई हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपको बताते हैं, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम आपको क्लाइंट देंगे। बेसिकली द मैक्स टावर जो है वो नियर टू कंप्लीशन है, और हमारी एक प्रॉपर टीम है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है, जो ब्रांड्स को लेके आ रही है और चीज़ों को लेके आ रही है। हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स को रिजर्व कर लिया ब्रांड्स के लिए, और इंशाल्लाह ताला बस कुछ ही दिन के अंदर आपको उन ब्रांड्स की होर्डिंग्स भी अलकबीर में नज़र आएंगी, और लॉन्चिंग भी हम लोग जो है वो उनसे करवाने के लिए जा रहे हैं। तो बस थोड़े से टाइम के अंदर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से हम इस पर काम कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ प्रोजेक्ट बना देना जो है वो काम नहीं है, प्रोजेक्ट को डेवलप करके प्रोजेक्ट को चलाना भी जो है वो काम है। और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मेरा उनके साथ प्रॉमिस है कि वो हमेशा द मैक्स डेवलपर्स को याद रखेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, और हमने हमेशा जो है वो उनका साथ दिया है। इन सारी चीज़ों के लिए आरओआई जनरेट करने के लिए हमने प्रॉपर एक ऑफिस बनाया है वहाँ पे, और वहाँ पे हमने कुछ लोग असाइन किए हैं जो कि ब्रांड्स के साथ एंगेज्ड हैं। और जैसे द मैक्स टावर की ओपनिंग होगी, यू विल सी कि किस लोकेशन के ऊपर कौन सा ब्रांड आ रहा है। इंशाल्लाह ताला सर। ये थे जी वकास मेकन साहब, द मैक्स डेवलपर्स के सीईओ हैं। द मैक्स टावर अपना जो है उसको तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, फिनिशिंग के मराहल में वो दाखिल होने जा रहा है। द मैक्स गोल्ड के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारी इस वीडियो से हर उस शख्स को फ़ायदा होगा जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो हाई राइज लिविंग को एंजॉय करना चाहता है, जो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या किसी एक कम्पैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना चाहता है। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन वीडियो से आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।